नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारी डिस्कशन रहेगी एमबीबीएस इन अब्रॉड। लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि दबा दबा आ जाओ, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपकी डेस्टिनेशन आज की डेट में भी फॉरेन कंट्रीज़ में है एमबीबीएस करने के लिए, तो आप क्रॉन इमिग्रेशन की ज़रूर राय लें। हमारे पास पूरा वर्ड पड़ा हुआ है एमबीबीएस के लिए। जब भी आप मेरे पास आएंगे तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको कहाँ जाना चाहिए। मैं आपको ये मोटिवेशन नहीं दूंगा। लोग क्या करते हैं, क्या मोटिवेशन देते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन क्या रहेगी, सर जिस यूनिवर्सिटीज़ में हम भेज रहे हैं उसमें इतने सारे हमारे ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। एक तो पहला पॉइंट से बताएंगे, वहाँ पर आपको इंडियन फूड मिलता है। दूसरा है FMGE फॉरेन मेडिकल जो ग्रेजुएट जो एग्ज़ाम होता है इंडिया आने का, जिसको MCI कहते हैं, उसकी सर जो पासिंग परसेंटेज अब बहुत बढ़िया है। दूसरा मोटिवेशन क्या देंगे, सर इसका आप USMLE चेक करिए। इसका जो USMLE जो USA के लिए रिक्वायरमेंट है उसका अगर आप चेक करते हैं तो उसकी भी पासिंग परसेंटेज इस यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी है। आप उसका PLAB चेक करिए। PLAB जो बच्चे UK में सेटल होना चाहते हैं वहाँ पर ये एग्ज़ाम चलता है। उसकी मुझे ये नहीं समझ लगता। और साथ में एक और नई चीज़ आई है, हम आपको साथ में लैपटॉप भी प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ऐसे मोटिवेशंस देते हैं, बच्चों से डिस्कशन कराते हैं। जो हमारे ऑलरेडी बच्चे गए हुए हैं, पेरेंट्स से डिस्कशन करवाते हैं, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। ऐसे ऐसे मोटिवेशन से बच्चों को ट्रैप करते हैं। बट फीस के बारे में फिर कोई नहीं डिस्कस करता। तो वो किसने डिस्कस करनी है, वो क्रॉन इमिग्रेशन वालों ने डिस्कस करनी है। तो मेरी फिर वही स्टार्टिंग से ही बात स्टार्ट होती है। तो अगर आपने MBBS करने के लिए अब्रॉड जाना है तो आप एटलीस्ट सोच समझ कर जाएं। मतलब ये नहीं है कि वो 10 स्टूडेंट वहाँ पर गए हुए तो हम भी उन 10 स्टूडेंट को देखकर वहाँ पर चले जाएं। एटलीस्ट सोच समझ कर वहाँ पर डिसीज़न लें। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ की जो पासिंग परसेंटेज है उस यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी है, फ़ॉरेन जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो तो सिर्फ आपने एजेंट ने अपनी डिक्शनरी बनाई हुई है। तो ऐसी चीज़ें कहीं कोई USMLE का जो वेबसाइट है या PLAB की वेबसाइट है वहाँ पे तो थोड़ा मेंशन्ड है, ये तो सिर्फ बनाया हुआ है। जब आप अपना एग्ज़ाम, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अपना USMLE एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आप एक इंडियन स्टूडेंट हैं, MBBS आपने इंडिया से की हुई है, ठीक है, आपने इंडिया से की हुई है, करने के बाद अगर आप अपना ब्रेक कर लेते हो ये एग्ज़ाम को, USMLE या PLAB को, तो क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी को बताते हो सर मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है? आप बताते हो यूनिवर्सिटी? कोई नहीं बताता। बच्चा जब पास करके चला जाता है वो अपनी प्रिपरेशन करके वहाँ पे चला जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे हैं। तो वो जो फॉरेन यूनिवर्सिटी वो कहाँ से ये डाटा ले आती है? तो अगर एग्ज़ाम क्लियर भी कर लेते हैं तो क्या वो आपके प्रोफेसर जाके एग्ज़ाम आपका क्लियर करवाते हैं, साथ में बैठते हैं कि ऐसे ऐसे करो जी हमारी परसेंटेज ज़्यादा आएगी? भाई समझने की कोशिश करें, ये तो सिर्फ एक मोटिवेशंस की स्पीचेस होती हैं। तो फिर आपको बताएंगे कि हमारा इनसाइड कैंपस के अंदर जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता है जिसको हम नेक्स्ट एग्ज़ाम कहते हैं, तो नेशनल एग्ज़िट टेस्ट है, उसकी भी प्रिपरेशन इनसाइड कैंपस के अंदर कोई नहीं करवाता। वो तो सिर्फ एक मोटिवेशंस हैं। इवन ऐसी मोटिवेशन दे देते हैं कि हम आपके बच्चे की PG भी वहाँ से करवाएंगे। वो PG के बारे में भी उल्टी सीधी चीज़ें बताते रहते हैं। तो लेकिन मेरी जितनी भी मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ इसके ऊपर बंदे बहुत कम बिलीव करते हैं, करेंगे नहीं, क्योंकि मैं ऐसे फालतू में बोलता रहता हूँ ना। वो आपका डिसीजन है, आपने करना क्या है। लेकिन अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैंने फिर बता दिया, अगर आपने टॉप 10 कंट्रीज़ में MBBS करने के लिए जाना है, या शेंगन कंट्रीज़ में MBBS करने के लिए जाना है, या यूरोपियन कंट्रीज़ में MBBS करने के लिए जाना है, तो एटलीस्ट आप मुझे कम से कम 1 साल पहले संपर्क करें। नहीं है तो 6 महीने पहले संपर्क करें। ऐसा नहीं है कि आज मैंने वीडियो डाल दी कि आपने टॉप 10 कंट्री में सर कैसे जाएँ। तो उन बच्चों को और उन पेरेंट्स से सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे आप अपने बच्चे का IMET की इसके नीट की प्रिपरेशन करवाते हैं, इसी तरीके से मेडिकल में अगर आपने एडमिशन लेना है, चाहे आपने वेटनरी में लेना है, चाहे आपने MBBS में लेना है, चाहे आपने डेंटिस्ट्री में लेना है, चाहे आपने फिजियोथेरेपिस्ट में लेना है, फॉरेन कंट्री की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे, तो आपको वहाँ के जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं, जो मैंने फिर बता दिया टॉप 10 कंट्रीज़ में उनके एग्ज़ाम्स होते हैं अलग अलग टाइप के। जैसे इटली में IMET चलता है, फिर UCAT चलता है, MCAT चलता है, JAMSET चलता है, जहाँ कनाडा में AJU एग्ज़ाम चलता है। ये एग्ज़ाम्स क्लियर करने, तो तुर्की में BIOS चलता है, इनको क्लियर करना पड़ता है। तो हर एक पेरेंट्स और हर एक बच्चे की से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एग्ज़ाम आपको ज़रूर देने चाहिए, ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम। उससे क्या होगा, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा किस लेवल पर है या मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है
कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठा हूँ कि रियली मुझे कुछ चीज़ का नॉलेज है। तो उसमें जो उसका सिलेबस है, जो उस एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेम आपके +2 लेवल के ही आते हैं। तो कुछ कंट्रीज़ हैं वो मैथ वाले सुपर मेडिकल वाले स्टूडेंट को ही एडमिशन्स देती हैं जिसको बच्चे को मैथ भी आता है। और MBBS में, मेडिकल में तो मैथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रिक्वायरमेंट रखी हुई है। तो अगर आप ये इंटरनेशनल एग्ज़ाम देते हैं तो आपका कैरियर अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में बन जाता है। बस एक ही रट्टा डाला हुआ USM PLab, USM में PLab, बस 2 ही चीज़ों के बाकी भी कंट्रीज़ में देखिए कि वहाँ पर कैसे कैसे ऑप्शंस हैं डॉक्टर्स के लिए। सिर्फ USA में ऑप्शंस नहीं हैं, और कंट्रीज़ में भी आप बहुत अच्छे एक डॉक्टर एज ए प्रैक्टिशनर और वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। इवन जो डॉक्टर अभी तक सेटल नहीं हो पाए, जिन्होंने सिर्फ MBBS की हुई है, उनके लिए भी ये स्पेशल वीडियो है। जिन बच्चों ने ओनली MBBS किसी भी फॉरेन कंट्री से की है, चाहे इंडिया से की हुई है, चाहे वो BDS है, चाहे MBBS है, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट है, चाहे वेटनरी डॉक्टर है, अगर वो अच्छी कंट्रीज़ में एज ए स्टूडेंट जाना चाहता है, उसका अभी इसमें कैरियर नहीं बन पा रहा है, उसको आगे मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए मेरे पास ऑप्शंस हैं। विद IELTS और विदाउट IELTS हम उनके एडमिशन्स स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मास्टर प्रोग्राम में करवा सकते हैं। वो MD-MS नहीं रहेंगे, लेकिन अनदर टाइप की मास्टर है, लेकिन है वो मेडिकल से रिलेटेड मास्टर। विदाउट IELTS वहाँ पर आप जा सकते हैं। किन में है? स्वीडन में है, नॉर्वे में है, फिनलैंड में है, डेनमार्क में है। वहाँ पर आप जाके मास्टर करके वहाँ पर भी आप सेटल हो सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत अच्छा आगे फ्यूचर है, कैरियर है, अच्छी सैलरीज़ हैं। तो अगर बजट ज़्यादा है तो फिर हम आपको कनाडा में एज ए स्टूडेंट भेज सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एज ए स्टूडेंट भेज सकते हैं, जापान में एज ए स्टूडेंट भेज सकते हैं, साउथ कोरिया में एज ए स्टूडेंट भेज सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास जर्मन, फ्रांस है, इटली है, इन कंट्रीज़ में लग्जमबर्ग है, स्विट्ज़रलैंड है, इन कंट्रीज़ में एज ए मास्टर डिग्री करने के लिए भेज सकते हैं। तो उनमें जाकर आप सेटल भी हो सकते हैं, अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। आप चाहते क्या हैं? तो MBBS से रिलेटेड अगर आपकी इवन बजट कम है तो मैं बजट कम वाली 15 लाख तक के बजट वाली हमारे पास कंट्रीज़ हैं, 20 लाख वाले बजट की कंट्रीज़ हैं, 2.5 करोड़ तक के बजट की कंट्रीज़ हैं। आप अपना बजट बताइए, आपका एम क्या है, कौन सी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको फिर मैं एक अच्छी राय दे सकता हूँ। MBBS से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन से संपर्क करें। और साथ में मैं एक और भी रिक्वेस्ट कर दूं कि मेरे चैनल के ऊपर MBBS से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हैं ब्राउज़ करके देख सकते हैं। और साथ में जो बने हुए जो बेल आइकन है उसको ज़रूर आप पुश करें, दबाएं। उससे क्या होगा कि जितनी भी मैं वीडियो डालूंगा MBBS से रिलेटेड या किसी और भी टॉपिक को, सबसे पहले उनके पास आएगी जिन्होंने बेल आइकन पुश किया होगा। और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। लास्टली मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।